कथा जो है बहुत ही ज्ञानवर्धक है और गहरा इतिहास है। आप देखने जा रहे हैं बुद्ध धम्म का उत्थान पतन कैसे हुआ, फिर उत्थान कैसे हुआ। भाइयों, इस भारत देश में मौर्य वंश के 10 राजा हुए हैं। उन्हीं 10 राजाओं में से तीसरे नंबर पर जो राजा हुए हैं जिनका नाम हुआ है सम्राट अशोक। याद रहे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार मौर्य, सम्राट अशोक मौर्य, दशरथ मौर्य, देववर्मन मौर्य, कुणाल मौर्य, बृहद्रथ मौर्य, ऐसे ऐसे करके 10 राजा इस मौर्य वंश में हुए हैं। बंधुओं, सम्राट अशोक राजा जो हुए हैं, सम्राट अशोक ने अपने जीवन में जितने कत्ल किए हैं इतने कत्ल किसी राजा ने नहीं किए होंगे। सम्राट अशोक की तलवार ने जितना खून पिया इतना किसी राजा की तलवार ने खून नहीं पिया है। नौजवानों, याद रखना, महान सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र भाइयों थी मेन राजधानी। बिहार, बंगाल, दक्षिण में कन्याकुमारी और उड़ीसा तक इनका राज्य फैला हुआ था। मेरे भाइयों, ऐसा कोई राज्य नहीं था जहां पर सम्राट अशोक ने अपने तलवार के बल से उस राज्य को तहस नहस न किया हो। एक राज्य ऐसा बचा था जिस राज्य का नाम है कलिंग। कलिंग राज्य जो है वहां पर विचार करना, युद्ध करने की तैयारी करते हैं सम्राट अशोक। मेरे भाइयों बहनों, पाटलिपुत्र नामक राजधानी महान सम्राट राजा अशोक का दरबार लगा हुआ है। पाटलिपुत्र शुभ धाम बड़ा टकराम, सुनो नर नारी, और जहाँ सम्राट अशोक थे राजा रे के बड़े वीर अशोक।
सम्राट अशोक का राज दरबार लगा हुआ पाटलिपुत्र नामक राजधानी में। मेरी बहनों भाइयों याद रखना, बहुत ही वीर साहसी राजा हुए हैं। ऐसे राजा हुए सम्राट अशोक जिन्होंने 3-3 महीने तक तलवार चलाई है। सम्राट अशोक ने जितने अत्याचार किए हैं भारतवर्ष में इतने अत्याचार किसी राजा ने नहीं किए हैं। इस बात का इतिहास गवाह है। बंधुओं बैठे हैं दरबार में, तब तक इनके राज्य मंत्री जो थे राजा के दरबार की शोभा कहीं न जाए, अति विचित्र महफिल सजी, इंद्र सभा शर्माए। जाकर मंत्री ने सुनो तो चरण शीश झुकाए, आयुष्मान भव भूप कहे पूछे दादा है। नौजवानों, जब मंत्री का पदार्पण हुआ, मंत्री ने देखा महान सम्राट राजा अशोक को बैठे दरबार में। कहने लगा क्या बात है राजा, आज बड़ा उदास नजर आ रहे हो, आखिर ऐसा क्या हुआ? ये गुलाब की तरह तुम्हारा खिला रहने वाला चेहरा उदासी की झुर्रियां क्यों हैं? भाइयों, महान सम्राट राजा अशोक बोले हैं, सुने मंत्री जी, कि ऐसा कोई राज बचा नहीं जहां पर डंका न बजाया हो। ऐसा कोई राज बचा है नहीं जहाँ पर डंका बजाया हो। बस कलिंग राज है छूट गया, बस कलिंग राज है छूट गया, इस पर मैंने हाथ लगाया नहीं। सम्राट अशोक कहने लगे हैं, राजमंत्री जी अच्छी तरह से तुम जानते हो इस अखंड भारत के अंदर यहाँ मैं पाटलिपुत्र का राजा हूँ, दक्षिण में कन्याकुमारी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक हमारा राज्य फैला हुआ। सारे राज्यों को जीत कर, राजाओं को परास्त करके मैंने अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन मुझे चिंता इस बात की सवार हो रही है, ये पड़ोसी राज्य जो कलिंग है, इस कलिंग राज्य पर मैंने आज तक हाथ नहीं लगाई। एक कलिंग राज्य को भी मैं अगर जीत लेता तो मेरा नाम बहुत ही रोशन हो जाता, क्योंकि ये कलिंग नरेश जो है अपने आप को बड़ा तीसमारखा समझता है। ये समझता है कि सम्राट अशोक कोई ऐसा वैसा राजा है, लेकिन नहीं राजमंत्री, तुम जानते हो कि आज तक जितना संहार मैंने किया कोई राजा दूसरा पैदा नहीं हुआ है जिसने इतना संहार किया हो। मंत्री जी, इसीलिए मुझे चिंता है, फौरन तैयारी करो, अपनी सेना सजाओ और मैं कलिंग राज्य पर चढ़ाई करूंगा। भाइयों, सम्राट अशोक आज कलिंग राजधानी पर चढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं।
अब कलिंग राज पे करण चढ़ाई तैयारी भई भाई। कलिंग राजा बड़ा है खाली, कलिंग राजा बहुत धमासी बैठो है मेरे भाई। कलिंग भूपति जहाँ पर लगा और करे करे के छछरी बैठे होना लगे धरे तलवार। और ऐसे नाच रही है रंभा मानो इंद्रिय काढ़े। तरे तरे से लगे सिंहासन बैठे भूप कलिंग महाराज। और इनके मंत्री जी आए हैं वीरन सुनो लगा करके। भैया कलिंग राजा मंत्री दोनों बैठे हैं भाई। भैया कलिंग राजा मंत्री दोनों बैठे हैं भाई। बैठे हैं भाई ये बैठे हैं भाई। भैया कलिंग के राजा और मंत्री बैठे हैं भाई। महाराज कलिंग भूप का दरबार इधर लगा, उधर सम्राट अशोक तैयारी कर रहे हैं कलिंग राज्य पे चढ़ाई करने। नौजवानों होता क्या है? महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। मंगल हो मंगल हो कल्याण। महाराज हाँ मंत्री, जो भी काम है सरेआम करता हूँ, जो भी काम है सरेआम करता हूँ और आपके चरणों में झुके जब। बहुत अच्छे राजमंत्री जी। महाराज हाँ क्या बात है, आज आप निराश दिखाई दे रहे हो। क्या बताएं मंत्री जी, क्या हुआ? क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता, बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। अरे ऐसी कौन सी बात हुई जो आपसे कही नहीं जाती है राजा? तुम उदासी की बात कर रहे हो। हाँ तो मैं उदास बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन मैं एक बात अपने दिल में सोच रहा हूँ। कौन सी बात? ये पड़ोसी पाटिल पुत्र का राजा जो सम्राट अशोक है ना, ओ ये राजा दक्षिण में कन्याकुमारी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल कई राज्यों को इसने जीत करके अपने में मिला लिया। अच्छा, और ये हमारे कलिंग राज्य पर भी घात लगाए बैठा है। क्या? मेरी समझ में ये आ रहा है कि ये इतना बड़ा राजा कहा जाने वाला राजा कहीं मेरे हाथों से मारा ना जाए। तुम अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ महाराज। अरे वो छोटे मोटे राजाओं को जीत करके उसने अपने आप को 30 मार खा समझना चालू कर दिया है। सही कह रहे हो महाराज। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अभी तक किसी मर्द से पाला नहीं पड़ा उसका। अगर मेरे पास वो आ गया तो ऐसी चटनी चटाऊंगा नालायक कि उसकी पीढ़ी आने वाली याद रखेगी। बहुत सही बात है महाराज, आप निश्चित होकर बैठिए राजा। ठीक है, आज महाराज कलिंग भूप अपने दरबार में बैठे हैं और तब तक उधर होता क्या है विचार करना। आरे सजी साई राजा अशोक के आगे चले लगा और
बिन वाले भय सवार और घोड़ा चढ़ैया घोड़ा न चढ़ गए लगती ढलला और तेरा परिगह राजा के वीरन ध्यान करनाया राज को वीरन सुनो सभा को हाल और सुनो भैया संदीप आज कचुहियन में होनी है सुन ले मेरे भैया संदीप आज कचुहियन में होनी है सम्राट अशोक ने जाकर अपनी फौजें चारों तरफ से कलिंग राज्य के लगा दी हैं। कलिंग नरेश को चारों तरफ से घेर लिया और महान सम्राट राजा अशोक अपने एक सिपाही से बोले हैं, ऐ सिपाही मैं तुम्हें जो संदेशा दे रहा हूं चले जाओ और जाकर के कलिंग राजा को संदेशा दे दो, कह दो कि पाटलिपुत्र नामक राजधानी से सम्राट अशोक का आगमन हुआ है। कह दो अगर अपनी खैरियत चाहता है तो राज्य को खाली करवा दे और नहीं तो जिस तरीके से कन्याकुमारी बिहार बंगाल उड़ीसा सारे राज्यों को मैंने तहस नहस करके अपने में मिला लिया, आज वही नौबत इस कलिंग राज्य पर भी आ गया। भाइयों आरे राजा बोले पाटलिपुत्र के और सुनिए आज के सरदार और चलना चला कलिंग भूपति
कलिंग की पल में माटी दे मिलाई। अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उनको दिए जवाब सुनाए और यहाँ पर मर्द पसंद है सबरे नए हाथ में चूड़ी बहाए और यहाँ पर गोपी है सोगती जो को आई कहे तलवारी और मारी मारी के तलवारी नसे गर्दन में राज मिला। भैया मंत्री और हर कार्य में ये बात सिद्ध हुई नहीं। क्या बोल रहे हो? अरे सुनिएगा राजमंत्री जी। हाँ देखिए, अगर आप अपनी कुशल खैरियत चाहते हैं अच्छा तो अपने कलिंग महाराज से कह दो कि राजपाट को छोड़ करके यहाँ से चले जाएं। अच्छा अन्यथा महान सम्राट राजा अशोक पाटिल पुत्र के राजा हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी, उड़ीसा, बिहार, बंगाल तक उनका राज्य है। हाँ हाँ आज वो कलिंग राज्य पर भी अरे जाओ अपने राजा अशोक सम्राट से बोल दो जाकर के, ऐसे वैसे राज्यों पे चढ़ाई करता रहा है तो अपने आप को बहुत शेर समझ रहा है। यहाँ भी मर्द रहते हैं, कोई हिजड़े नहीं रहते हैं। हम लोग सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। मंत्री सवाल संभाल करके बात करो। अच्छा मैं महान सम्राट राजा अशोक का सिपाही हूँ। अरे तो क्या हुआ, जाकर राजन से कह दो अगर दम है तो सीधे रणभूमि में आए। जाओ। राजमंत्री ने कहा, अरे तू नहीं जानता है क्या? कि तू नौकर है, नौकर। अच्छा अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति होता तो मैं तेरा सर कटवा लेता। नाला जाकर के राजा से बोल दो। नौजवानों, आज वो चल देता है और जाकर के महाराज सम्राट अशोक से पूरी खबर सुनाई है। और सुनत खबरिया परले हुई गई राजा भय दगाया। और जाके राजा के मोहरे पर लंबी जबर गई लंका। और न्योरे राजा कलिंग राजा मेरी गई मौत कराया।
हे महाराज। और धुआं न देखे बारूद न देना कहूं चल लगी तलवार। अच्छा और सदा चोरियां पहने बगला ने ताला के मार। कुशलिया राजा चाहो चुपका लौटिया से जा। और नाई तुम्हारे तलवारी न देगी गहन मासुती फैलाई। इतनी बारी तो कभी सारी सूखी गई कलेजा भारी। और बातन बातन बात बढ़ हुई बातन बातन बढ़ गई। और बातन बातन बात बढ़ हुई बातन बातन बढ़ गई। और रानी के ऊपर गाल दे गाली दे तब तलवार। और भगना जाने गाँव यहाँ से सबके उड़ले उड़वारी। अच्छा भैया धरती गिरे गजरिहारा। और कलिंग राजे अशोक राजा दोनों सूर बरोबर प्यारा। इतने राजा कलिंग भूप है उसमें है अशोक महान। और नागम राजा कलिंग भूप है सम्राट अशोक महान। और धड़ 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 तेरा चल रही मल्ल हुई रहे अधाई। और बिकट तेरा बजने लाली खट खट बजे सिरोही ढाल। चौरा और पहाड़। और अल्लाह तौबा कर मुसल्ला पर पढ़ो। और भगना जाए तो यहाँ से सबके उड़ने कटवाई। और धड़ 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 बजे सिरोही पाना साही चले हमारी। बिकट मार है कल धूप की ताजा है अशोक महान। और धड़ 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 बजे सिरोही नदिया बही रंग की धारा।
उनकी अच्छी नैया तलवार और मारी मारी के कलिंग भूपति सबरी हजाम दीवाना। घोसा कुत्ता कुत्ता केहू कसरी बची है और खींची तेरा सम्राट अशोक ने अरे खींची तेरा सम्राट अशोक ने धड़ से ले गए शीश उड़ाए। को विजय बटका दियो बजा और 3 महीना तक मेरे भैया 3 महीना तक मेरे भैया ये कदम बची है सिरोही जितनी सेना कलिंग भूपति जितनी सेना कलिंग भूपति राजा ने माटी में कई मिला। भैया विजय पताका याद अशोक सम्राट ने फहरायो यारो विजय पताका याद सम्राट अशोक ने फहराया। बोलिए भगवान बुद्ध की सम्राट अशोक की। बहनों विचार करो सम्राट अशोक ने जब कलिंग राज्य का सर काट दिया 3 महीने तक ये युद्ध चला। बीच गोल में खड़े हैं सम्राट अशोक जिधर नजर डालकर देखते हैं दूर दूर तक कोई जिंदा नहीं दिखाई दे रहा। बच्चा बूढ़ा जवान औरत आदमी कोई नजर नहीं आ रहा है। सम्राट अशोक का एक उसूल था लोगों, कभी भी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे। कोई भी नारी होती नारी पर अपना अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ते थे और कभी भी नारी पर हाथ नहीं उठाते थे। ये उसूल था इनका। अपने तलवार से सम्राट अशोक ने 3 महीने में ना जाने कितनी सेना को नष्ट कर डाला। अंत में कलिंग राजा का भी सर काट लिया। राजा सम्राट अशोक की सेना के झपेड़ में जितने भी कलिंग राज्य के रहने वाले लोग थे सब तहस नहस हो गए, नष्टो नाबूद हो गए। कोई जिंदा नहीं बचा। जब कोई जिंदा नहीं बचा खड़े हैं चारों तरफ देख रहे हैं। बड़ी तेजी से ठहाका मार करके हंसे। अरे राजमंत्री देख आज इस कलिंग राज्य पर भी मैंने विजय पताका फहरा दिया है। सही कह रहे हो महाराज। ये कलिंग राज्य भी आज से हमारे पाटलिपुत्र राज्य में मिल जाएगा। सही कह रहे हो महाराज। नौजवानों सम्राट अशोक खड़े हैं। राज्य में कोई जिंदा तो नहीं बचा, लेकिन कलिंग का राजा जो था इसकी एक लड़की थी जिस लड़की का नाम था पद्मावती। वो जिंदा बच गई। जाने कैसे वो जिंदा बच गई।
जब उसने जाना कि युद्ध समाप्त हो गया है और सम्राट अशोक भी वही है, इतनी गुस्सा सवार है पद्मावती के, अपने बाप की मौत का संदेशा पा करके हाथ में तलवार लेकर के पद्मावती सम्राट अशोक के सामने पहुंची है। लेके पद्मावती सम्राट के ढिंड में आई। लड़की पद्मावती पहुंची, कहने लगी क्यों राजा, अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है? तुमने पूरे राज्य को तहस नहस कर दिया। तुमने कलिंग राज में कोई बच्चा बूढ़ा जवान जिंदा नहीं छोड़ा। अगर तुम्हारी औकात है तो पद्मावती तुम्हारे सामने खड़ी है, आज पता चल जाएगा किसमें कितनी ताकत है। खींच लो अपनी तलवार। सम्राट अशोक ने इतने वचन सुने। सम्राट अशोक कहने लगे, अरे राजमंत्री जी, ये कौन लड़की है? अरे लड़की, तुझे मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? अरे नजर उठा करके देख ले, आज 3 महीने के ऊपर हो रहे हैं, बराबर मैं तलवार चलाता चला आया। 3 महीने में ना जाने कितने लोगों को मैंने संहार कर डाला। अरे तू कौन खेती मूली है? तुझे मुझसे जरा भी डर नहीं लगता? तू तलवार लेकर मेरे सामने आई है, मुझे तू ललकार रही है, लेकिन शायद तू एक बात नहीं जानती है कि सम्राट राजा अशोक जो है, इसका एक उसूल रहा है जीवन का, कि जीवन भर में ना अशोक ने स्त्री पे हथियार चलाए।
भर बेटा अशोक ने इश्क के हथियार चलाए हैं, वरना तू आज नहीं बचती सम्राट अशोक बताए हैं। कहने लगे राजा अशोक, अरे नादान लड़की, तो नहीं जानती है कि सम्राट अशोक ने अपने जीवन में एक उसूल समझा है, कभी कोई स्त्री पर हाथ नहीं उठाया, वरना तू मुझे क्या ललकारती। अरे शांत हो जा लड़की, क्यों बेकार में गाल बजा रही है, तुझे मेरे सामने बात करते हुए डर नहीं लगता। लड़की कहने लगी, अरे राजा, डरने की बात तुम करते हो, मैं क्यों डरूं, डरते तो आप हैं। अगर आपको डरना होता तो आपने इतना संघार किया होता। आप डरते थे इस बात से कि कहीं कोई राजा या कोई सिपाही मेरा सर न काट ले, इसीलिए तुमने इतनी सेना ला करके पूरे राज्य को तहस नहस करवा दिया और मुझसे कह रहे हो डर नहीं लगता। मुझे कोई डर नहीं लगता है। आज अपनी तलवार निकालो और तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा, देखते हैं इसमें कितनी ताकत है। सम्राट अशोक ने कहा, लड़की मूर्ख मत बन, मैं कोई तलवारबाजी तेरे साथ नहीं कर सकता। जीवन का मेरे उसूल रहा है, मैं कोई स्त्री पर हाथ नहीं उठाता। जब इतने वचन राजा अशोक ने कहे, पद्मावती कहने लगी, राजा अगर तुम स्त्री पर हाथ नहीं उठाओगे तो तुम्हें आज से ये प्रण करना होगा, या तो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो और या तो हमसे युद्ध करो। या तो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दो आज से कि तुम कभी कोई हथियार नहीं उठाओगे, चलाओगे नहीं, और या तो मेरे साथ में युद्ध करो। सम्राट अशोक ने जब सुना इतना, छक्के छूट गए लोगों, अब तो चक्कर में पड़ गए, सोचने लगे अब कौन रास्ता रही है। अगर स्त्री पर हाथ उठाता हो तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर तक मेरा नाम मिट्टी में मिल जाएगा। उसूलों पर चलने वाला राजा एक स्त्री के सामने उसने अपने प्रण तोड़ दिया। अरे मैंने इतने संहार तो कर ही डाले हैं, ना जाने कितने राज्यों को मैंने मिट्टी में मिला करके राजधानियां छीन ली हैं। शायद मुझे बदलने का ये एक मौका ही मिल रहा है। अरे ये स्त्री मेरे सामने ऐसे वचन कह रही है। सम्राट अशोक ने कहा, अरे सुन लड़की, मैं तेरे साथ में तलवारबाजी नहीं कर सकता। अगर बात अस्त्र शस्त्र छोड़ने की रही तो ले, मैं अपनी तलवार आज से त्याग रहा हूँ और आज से मैं तलवारबाजी करना बंद कर दूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा कभी। जब इतने वचन कहे तो पद्मावती सोच में पड़ गई। अरे अब मैं क्या करूंगी अकेले, सारा राज्य तहस नहस हो गया, माँ बाप भी नहीं रहे, कोई राजधानी में जिंदा भी नहीं बचा है। सम्राट अशोक से बोली है पद्मावती हाथ जोड़कर, राजा मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर आपने अपने गुरूर में आकर के इतने बड़े बड़े पाप कर डाले, इतना बड़ा संहार कर डाला, आपने मेरे वचनों से अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए, तो ये दुखियारी अब कहाँ जाए। अरे राजा एक काम करो, अरे हाथ जोड़ के कहीं सुनो ये कभी न हमारी है। ये हाथ जोड़ के कहीं सुनो ये कर्ज हमारी है, और तुमने छोड़े अस्त्र बनो मैं नारी तुम्हारी है।
शादी और तुम्हारे पीछे होवे जीवन की बर्बादी। अरे ले महाराजा बनाई है और लेके माला मेरे गले में के उतर आई है। अरे सोच कछु राजा को आई और लड़की के बचनों से राजा प्रभावित है भाई। सम्राट अशोक से लड़की बोली, मैं कहाँ जाऊं कि राज्य में कुछ नहीं रहा, तहस नहस सब हो गया। राजा आप मुझे अपने गले का हार बना लीजिए। सम्राट अशोक उसके वचनों से प्रभावित होकर के आज अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। ये 262 ईसा पूर्व की बात है नौजवानों। अपने हाथों में फूल माला लेकर के रानी बन गई पद्मा नारी और गले में माला हो जाती है तुम सबके लिए बताएंगे। और दिल्ली मरावल लखीमपुर वाले विश्वनाथपुर याद रहे नौजवानों, इस तरीके से सम्राट अशोक का कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करना रहा। सम्राट अशोक ने पद्मावती को अपने गले का हार बनाने के बाद भगवान बुद्ध के एक प्रिय भिक्षु थे जिनका नाम था महामोगलीपुत्र तिस। महाधेर मोगलीपुत्र नाम के भक्त थे। धम्म दीक्षा ग्रहण करने के बाद सम्राट अशोक अपनी राजधानी चला